सूर्य की अगर अवरक्त यानी इंफ्रारेड और पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को छोड़ भी दें तो सूर्य अनवरत बैनी आपी नाला के रूप में 7 रंगों में अपना प्रकाश विकृत करते रहता है। लेकिन इन 7 रंगों में से छठ व्रत पर सिर्फ एक ही रंग लाल रंग के विकिरण की पूजा की जाती है। चाहे षष्ठी का अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना हो, चाहे सप्तमी तिथि को उदितमान सूर्य को अर्घ्य देना हो, दोनों ही अवसर पर इस समय सूर्यदेव अपनी रक्तिम किरणों को विकृत कर रहे होते हैं। आखिर उन तमाम रंगों के विकिरण को छोड़कर सिर्फ रक्तिम विक्रम करने के दौरान ही छठ व्रत में भगवान सूर्यदेव की पूजा का क्या है राज, आइए जानते हैं इसे पौराणिक कथाओं के आधार पर। छठ पूजा के अवसर पर भगवान भुवन भास्कर के जिस लाल रंग की रश्मि का पूजन किया जाता है वह अरुण देव के कारण है। अरुण देव भगवान श्री हरिविष्णु के वाहन गरुड़ देव के बड़े भाई और भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के सारथी हैं। एक बार जब भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव ने रौद्र रूप अपना लिया था और सूर्य नर मुनि किन्नर गंधर्व समेत ब्रह्मांड के सकल चराचर को भस्मीभूत कर देने पर उतारू हो गए थे, तब अरुण देव ने ही इन सब की रक्षा की थी। भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के रौद्र रूप धारण कर ब्रह्मांड के सकल चराचर को भस्मीभूत कर देने के निर्णय के पीछे उनका एक दर्द था जो अक्सर उन्हें टीस मारते रहता था। भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के इस छुपे हुए दर्द की एक कहानी है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब इस क्रम में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। तब दैत्यों ने अपने ताकत के बल पर उनके हाथों से अमृत कलश छीन लिया था। देवता हालांकि दानवों से इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए दानवों के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे दानवों से अमृत कलश प्राप्त नहीं कर पाएंगे और दानव अमृत पान कर अमर हो जाएंगे, तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से 8 स्वरों में प्रार्थना की थी कि वो असुरों को ऐसा न करने दें। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों से वह अमृत कलश ले लिया और अपने हाथों से दानवों और दैत्यों को पिलाने की बात कहकर उन्होंने एक तरफ दानवों को तो दूसरी तरफ देवताओं को बिठा दिया। फिर उन्होंने देवताओं के तरफ से अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। दानवों के सेनापति राहु को जब इस बात का आभास हो गया कि मोहिनी सारा अमृत देवताओं को ही पिला देंगी, तो देवताओं का वेश धारण कर वह देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि वह मोहिनी रूपधारी विष्णु के द्वारा बांटे जा रहे अमृत का पान कर अमृत प्रदान प्राप्त करे, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने नारायण को इस बात की जानकारी दे दी। इसके बाद नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर राहु का गर्दन विच्छेद कर दिया। इससे राहु का सर तो सजीव रहा, लेकिन उसका बाकी शरीर मृत हो गया। सूर्यदेव के द्वारा राहु का पोल खोल दिए जाने के कारण राहु जब तब भगवान सूर्यदेव को ग्रस लेने का प्रयास करने लगा। भगवान सूर्यदेव को राहु का पोल खोल दिए जाने और उसके द्वारा इन्हें ग्रस लेने का प्रयास करने की घटना से जितनी वेदना नहीं पहुंची, उससे ज़्यादा वेदना इस बात को लेकर पहुंची कि जब राहु उन्हें ग्रस लेता है तब उसकी सहायता के लिए कोई भी सूर्य नर मुनि किन्नर गंधर्व सामने नहीं आते हैं। तब उनकी इस कृतज्ञता के लिए भगवान सूर्यदेव ने उन्हें अपने सूर्यातप से भस्मीभूत कर देने का निश्चय कर लिया। सूर्यदेव के रौद्र रूप को देखते हुए भगवान नारायण के वाहन और अरुण देव के छोटे भाई गरुड़ देव ने इस मामले में ब्रह्मदेव से विचार किया। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि सूर्यदेव को ऐसा करने से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर अरुण देव को उनके सारथी की जगह पर बिठा दिया जाए तो सूर्य की तप्त रश्मियाँ का सारा ताप अरुण देव झेल लेंगे, जिससे सूर्य नर मुनि किन्नर और गंधर्व समेत ब्रह्मांड के सकल चराचर सुरक्षित रहेंगे। इस दौरान जब ये सब भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना करेंगे, तब भगवान सूर्यदेव अपने इस रौद्र रूप को त्याग कर सब पर कृपालु हो जाएंगे। ब्रह्मदेव के कहने पर गरुड़ देव ने तुरंत अरुण देव को ले जाकर भगवान सूर्यदेव के रथ पर सारथी के रूप में विराजमान कर दिया। अरुण देव के सूर्यदेव के आगे रहने की वजह से सारे सूर्यातप को अरुण देव ने ही झेल लिया और ब्रह्मांड के सकल चराचर की रक्षा की। सूर्य की लालिमा लिए हुए जिस सूर्य रश्मि की भक्त छठ दिन के दिन अर्घ्य अर्पित कर पूजा करते हैं,
वह दरअसल अरुण देव के रक्तिम शरीर से टकराकर कल्याणमयी सूर्य की रश्मियाँ हैं। छठ पर्व के दिन लोग इसी सूर्य के इस रक्त रश्मियों की पूजा आराधना कर सूर्य देव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का निवेदन करते हैं और भगवान सूर्य देव उनके निवेदन को स्वीकार कर उनका कल्याण करते हैं।